स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का 9.3 का इंट्रोडक्शन। और इसमें हम समझने वाले हैं ट्रायंगल्स के एरिया कैसे बराबर होते हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम थ्योरम 9.2। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर जो पैरेललोग्राम्स के अंदर जो ट्रायंगल होते हैं उनका बेस बराबर कैसे मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल के बीच का रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं इसको, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। तो इसको समझने के लिए पहले ये क्या कह रहा है इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर दो ट्रायंगल हैं, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब पैरेललोग्राम है ये, तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये और ये बराबर होंगे। उसके बाद एक और पैरेललोग्राम इसके अंदर बना लेते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है। ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी आमने सामने की साइड ये नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी इज इक्वल टू ई डी है, और ऑफकोर्स ई डी इसका ई डी ए ई इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है। तो अब अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना दें हम, एफ डी जिसका बेस है, ठीक है, एफ डी जिसका बेस है वो उस ट्रायंगल के बराबर होगा जिसका बेस ए सी है, क्योंकि एफ डी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। जैसे कि इन लोग क्या नाम देते हैं, ई एफ जी एच। तो ट्रायंगल एफ जी डी का एरिया, एफ जी डी का एरिया इक्वल होगा ए एच सी के एरिया में, क्योंकि इनका बेस जो है वो इक्वल है और दो पैरेललोग्राम के बीच में। तो यहाँ पे सेम बेस का मतलब इक्वल बेस से है, ठीक है। यहाँ पे सेम बेस होना जरूरी नहीं है। अब क्योंकि देखो इन दोनों, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे इसको प्रूव करेंगे थ्योरम 9.2 में। वहाँ पे देखेंगे कि अगर पैरेललोग्राम ऐसे है, फिर इसके बाहर एक और पैरेललोग्राम ऐसे है, तो उसका क्या रहेगा एरिया का मेथड, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरम 9.2। इससे पहले आपको थ्योरम 9.1 आना चाहिए, क्योंकि 9.1 मैं एक्सरसाइज 9.2 से पहले करवा चुका हूँ। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 9.2। यह थ्योरम 9.2 इसको डिस्कस कर लेते हैं। टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। सेम बेस का मतलब है यहाँ पे इक्वल बेस। तो जैसे कि बुक में जो ट्रायंगल बने हुए हैं उसी हिसाब के ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, और फिर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो बुक में एक ट्रायंगल 9.19 उस टाइप का बना रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है। तो उसको देख लो। तो कुछ ऐसे बना हुआ है, उसके बाद ऐसे एक पैरेलल की लाइन, ठीक है। एक मिनट, ये बन गया है पैरेललोग्राम के साथ बने हुए हैं। उसके बाद एक जो बना हुआ है ऐसे,
से ये पैरेललोग्राम बना हुआ है। ये लाइन थोड़ी सी ऐसे एक्सपेंड करके दी हुई है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये मान के चलना, ये जो एरिया है ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद ये दूसरा पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर रेफरेंस के लिए बुक में 9.19 फिगर है, डाल देता हूँ फिगर 9.19, उससे जितना मैच करवा सको करवा लेना, मतलब उसके जितना हो सके जैसा फिगर बना सको बना लेना। उसके बाद नाम नेमिंग कर लेते हैं कि APDRBC। थोड़ा और क्लियर करता हूँ। APDRBC, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सही लग रहा है, इधर से भी इतना खुला, तो इधर से थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ट्रायंगल अब देखते हैं कहाँ कहाँ बने हुए हैं। तो ट्रायंगल जो है एक पी पे बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, काफ़ी सारे ट्रायंगल इसमें बने हुए हैं। अगर देखा जाए तो फिर अब ट्रायंगल्स की बात करें तो एक ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है, ये यूं, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रायंगल यूं बना हुआ है, और ये तो बना ही हुआ है, ठीक है। ये फिगर 9.9 है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रायंगल बने हुए हैं। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अगर मतलब छूटा होगा तो ट्रायंगल ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। तो सेम बेस के मतलब इक्वल बेस की बात हो रही है, तो वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो इक्वल सेम बेस का मतलब क्या है, AD और BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है, PR BC के इक्वल है, AB DC के इक्वल है, PB RC के इक्वल है, ठीक है। ये बात समझ लेना, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं एरिया 1 बाई 1 देखेंगे इनका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, अब इनके एरिया जो है वो हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, ठीक है। ACD और ये सारे एंगल हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात जो है, सेम बेस पे एरिया है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PRCB या PBCR। ये हमने थ्योरम 9.1 में प्रूव करा है, थ्योरम 9.1 इसको प्रूफ कराया हमने। तो जिसने वो थ्योरम नहीं देखा है वो एक बार जाके देख ले, बोर्ड सही दिख रहा है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद इनके जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया आपस में बराबर होगा, ठीक है। इनके जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया आपस में बराबर होगा। तो देखो कौन कौन से ट्रायंगल की बात चल रही है।
ACD, एरिया ऑफ ACD, ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC। ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये क्यों होगा? ठीक है, ये क्यों होगा? तो ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD in parallelogram ABCD, AC is a diagonal, AC is a diagonal and diagonal of parallelogram divide it into two equal पार्ट। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये क्यों इक्वल होगा, ये रीजन लिख दिया है मैंने कि ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC इसकी डायगोनल है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे। ABC, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ACD और ABC, हाँ ठीक है, ABC पहले देख लिया था, ठीक है। इनको ये डायगोनल AC डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा क्योंकि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगले जो ट्रायंगल हैं, यानी कि दूसरे पैरेललोग्राम के जो ट्रायंगल हैं PBC और CRP, ठीक है, या इसमें यूं भी लिख सकते हैं नीचे इधर, ये ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू, जैसे बुक में लिखा हुआ है, और ट्रायंगल ABC। अब जब कोई ट्रायंगल किसी के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो एरिया बराबर है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे मैं समझाता हूँ अगले के एरिया के बारे में, उनका कैसे इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 आई होप नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। तो इसी तरीके से अब देखते हैं अगले पैरेललोग्राम में। इसको थोड़ा मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, इसको स्टेबल करूँगा अगले में, ठीक है। तो अगले में जिस तरीके से लिखूंगा इन चीज़ों को उस सीरियल वाइज लिख देना। तो ऐसे लिखना होता है, ऐसे इन पैरेललोग्राम, क्योंकि पहले में मैंने समझाया तो चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, पर अब चीज़ें पता है तो इस हिसाब से लिखना जिस हिसाब से ये लिख रहा हूँ। इन पैरेललोग्राम PBCR in parallelogram PBCR, PC is a diagonal of parallelogram PBCR and diagonal of parallelogram divide it into टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ही एरिया इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां से जो इसकी डायगोनल है तो इससे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगी,
तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सो ट्रायंगल PCR is congruent to PCB. It implies that, अब ये congruent है, तो it implies that area of PCR is equal to area of triangle PCB. ट्रायंगल PCB आयोग दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको डाल लो इक्वेशन 2, और जहां पे मैंने ये लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC, उसको डाल लेना फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब ये एरिया आ चुके हैं, ठीक है, एरिया आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो BC जो है यहाँ पे PR के भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये ट्रायंगल सेम बेस पे, ये इसके इक्वल बेस ये भी है, तो ये चारों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। देखो BC इसका बेस AD के बराबर, तो ये और ये तो बराबर है, ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद BC का बेस, BC PR के भी तो इक्वल है, तो PCR के भी इक्वल होना चाहिए इस एंगल को, PCB, ठीक है। या फिर ये जो एंगल है ये ABC जो ट्रायंगल है, इसके भी इक्वल होना चाहिए, क्या बोलते हैं, PCR भी तो BC के इक्वल है, तो PRC इसके भी होना चाहिए। तो यही देखने की कोशिश करेंगे। अभी PCR इक्वल टू PCB, PCR, एक मिनट समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये कर लिया हमने, PCR इज इक्वल टू PCB, यानी कि ये PCB इज इक्वल टू PCR, ये दोनों इक्वल हैं। पर जब हम देखेंगे कि BC बेस वाले ये ट्रायंगल सेम बेस है, तो इसका एरिया भी इक्वल होना चाहिए दोनों पैरेलल के बीच में। तो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका भी बेस BC है, तो ये सेम होना चाहिए। और सेम PR का ये जो PCR ट्रायंगल है, इसका PR इक्वल टू AD होगा, तो इसका भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो चारों का आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो अब देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 डाल दिया, अब इसको मिटाने वाला हूँ मैं, तो उससे पहले एक बार नोट कर लें, और जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3 4 5 6। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास कि इनका एरिया बराबर है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब देखते हैं, अब हमने एक चीज और लिखी थी शुरू में, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBCR। इसको चाहो तो 5 डाल देना, या जो भी नंबर पड़े जहां भी चाहो। शुरू में डालना चाहो तो 1 डाल देना, फिर इस पे 2 आ जाएगा, उस पे 3 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 9.1, ये 9.1 थ्योरम में हमने देखा था। उसके बाद जब इन दोनों, एक मिनट, जब इन दोनों पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम ABCD और PBCR, इनका एरिया बराबर है, तो यहाँ पे देखो
हम प्रूफ ये भी कर चुके हैं, एग्जांपल 1 में मैंने समझाया था कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया हाफ ऑफ एरिया ABCD और ABC के इक्वल है, इसको डाल देना 4 और इसको हमने डाला 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD। इसको डाल लो 5। अब क्या है जो इसमें है, ठीक है। अब इस वाले में देखो, इस पैरेललोग्राम में ये ट्रायंगल है, तो ये इसका हाफ एरिया होगा, सेम बेस वाला, ठीक है, सेम पैरेललोग्राम के बेस में। तो इसको भी मैंने समझाया है। तो एरिया ऑफ PCR ही लिख लो, PCR लिख लो, चाहे वो लिख लो, एक ही बात है, PCB इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया PBCR। अब ये हाफ ऑफ एरिया है इसके बराबर, और फ्रॉम हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ PCR, ट्रायंगल डाल लो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हम PBC इक्वल टू ये यहां से आ ही गया है, हाफ ऑफ एरिया PBCR। ठीक है, इसको डाल लो 6। ठीक है, अब इसको मिटाने वाला हूं, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, 1 2 3 4 5, इसको नोट कर लो, 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो अब क्या करना है, ये आ चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने डाली थी इक्वेशन 3 डाली थी, इक्वेशन 3 में क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 3rd 5th and 6th, 3rd 5th and 6th। 3rd में ये PCR उसके बराबर था, तो हाफ ऑफ PCR इक्वल टू हाफ ऑफ ABC, हाफ ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फ्रॉम 3rd लिख लो, फ्रॉम 3rd हाफ ऑफ PBCR। 3rd में ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हैं। उसके बाद जब ये दोनों इक्वल हैं, ये इसको डाल लो 7, फ्रॉम 7। अब 7 से क्या होगा देखो, फ्रॉम 7 नहीं, 7 से काम नहीं चलेगा, 5th 6th and 7। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया बराबर है, यानी कि ये और 5th में जो था वो बराबर है। ठीक है, इसमें 6th में और 5th में जो था ये एरिया ऑफ हाफ ऑफ ABC वो बराबर है। तो ये और ABCR वो चारों एरिया बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PCR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो इस तरीके से ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे वहां पे इस बार ध्यान नहीं दिया मैंने कि कौन सा पॉइंट कहां पे आ रहा है, क्योंकि उसमें मुझे बस एरिया इक्वल ही आएगा टोटल का। ठीक है, इसलिए तो इसके साथ ये थ्योरम तो हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं इसका थ्योरम 9.3। तो जिसने नोट कर नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। थ्योरम 9.3 को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसलिए 9.3 को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में उसके साथ करेंगे एग्जाम्पल नंबर, आगे के जो एग्जाम्पल हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।